नमस्कार साथी, मैं विवेक। आज जो हम इलाके में हैं ये गॉड सिटी 1 नोएडा एक्सटेंशन में का रिहायशी एरिया है और गॉड सिटी 1 में हम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने ज़्यादा तादाद में फ़्लैट बन रहे हैं, हाई राइज फ्लैट बन रखे हैं। और यहाँ पे हरियाली का भी आप देख सकते हैं कि कितनी कम हरियाली है, जिसकी वजह से आपको साफ कैमरे में नहीं दिख रहा होगा क्योंकि AQI भी बढ़ रखा है और एयर क्वालिटी यहाँ पे बहुत ख़राब है। दूसरा प्रदूषण भी बहुत है। हालांकि सूरज अभी ये यहाँ पे 9:30 बज रहे हैं और सूरज एकदम चमक रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी विजिबिलिटी जो है आप देख सकते हैं कि कितनी ख़राब है एयर क्वालिटी यहाँ पे। दूसरा ये जो क्षेत्र है यहाँ पे डेवलपमेंट जो हुआ है बड़ा अनऑर्गेनाइज तरीके से हुआ है, बिल्कुल साफ मुनाफे के तौर पे डेवलप किया गया है, जिसकी वजह से इस डेंसिटी इतनी हो गई है रिहायशी लोगों की, फैमिलीज़ यहाँ पे इतनी ज़्यादा हो गई है कि यहाँ पे आप नीचे देखिए, यहाँ पे पूरा जाम लगता है सड़कों में। देखिए सामने हॉस्पिटल कर दिया एकदम, ये प्राइवेट हॉस्पिटल है। ये यहाँ पे पेड़ होने चाहिए थे, ग्रीन एरिया होना चाहिए था, वहाँ पे ये बिल्डर ने ज़मीन बेच के कमर्शलाइज कर दिया है पूरा उसको। दूसरा उसके बगल में देख सकते हैं आप दूसरा हॉस्पिटल है। अब वहाँ पे दूसरी सोसाइटी है, वो देखिए वो कम से कम मतलब 30-35 माले की एक टावर है, जिसमें करीबन एक फ्लोर पे करीब 8 से 10 फैमिलियाँ रहती हैं एक फ्लोर पे। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ की डेंसिटी कितनी ज़्यादा है। और इस क्षेत्र का जो डेवलप किया गया है सरकार द्वारा, क्योंकि सरकार ने पास किया प्रोजेक्ट, और तो ये पूरा मुनाफाखोरी के प्रयास से ही इसको डेवलप किया गया है। तो अब ये बताइए कि अभी जैसे दिल्ली में AQI लेवल काफ़ी बढ़ता चला जा रहा है, नोएडा सेक्टर का भी काफ़ी ये है बता रहे हैं, तो हमारी मुख्यमंत्री जो रेखा गुप्ता हैं उसके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? रेखा गुप्ता क्या राजनीति वही है, कास्टिज्म पे वो बात करती है, घुमा फिरा के बातें करती है, उनका प्रयास कुछ नहीं है। वो अभी हमें तो नहीं दिखा, क्योंकि लोग जंतर मंतर में बहुत शोर मचा रहे हैं। अरावली का भी आप सुन रहे हैं कि उसको भी अब लैंड को बेचा जा रहा है, 100 मीटर तक की जिम्मेदारी है, उसके बाद फिर वो इंडस्ट्री वगैरह लगाने की संभावना है। ऐसे ही बन जाएगा अरावली भी, कुछ टाइम बाद ऐसे ही कमर्शलाइज होने वाला है। तो मुख्यमंत्री जो एक पद होता है, जो भरोसा करके हम वोट देते हैं, एक CM का जो वो होता है, जिम्मेदारी होती है, उसको निभाती भी नहीं दिख रही है रेखा गुप्ता। वो ऐसे तो नोएडा सेक्टर तो मतलब उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा है ना। और हाँ, NCR में ही, ये NCR रीजन में ही खड़े हैं हम। आप देख सकते हैं यहाँ पे NCR की ये हालत है। और नोएडा में अगर आप देखेंगे कि नोएडा में तो दिल्ली का इतना ख़राब AQI है, जबकि दिल्ली में कंपैरेटिव टू नोएडा, सेंट्रल नोएडा, ये दिल्ली का AQI ख़राब है, जबकि वहाँ पे आप अंदाज़न लगाइए कि यहाँ का AQI का क्या लेवल होगा। अभी हमने चेक किया था कुछ टाइम पहले, 1 महीने पहले यहाँ पे 600 से 700 AQI था। अभी भी यहाँ पे 300 से 400 रहता ही रहता है, हमेशा रहता है पूरे 24 घंटे। तो आप ये देखिए। और दूसरा समस्या ये है कि यहाँ पे लोग सब यहाँ पे मध्य वर्गीय लोग हैं, तो सब सर्विस क्लास, ज़्यादा से ज़्यादा सब सर्विस क्लास ही हैं मेजॉरिटी में। तो लोग आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं? क्योंकि इतनी बड़ी सोसाइटी है, चारों तरफ बड़े बड़े मकान हैं और ये सब प्रभावित हो रहे हैं पोल्यूशन से, तो ये सब मिल के क्यों नहीं एक आवाज़ उठाते हैं ताकि सरकार इस पर ध्यान दे? यहाँ पे एक तो ज़्यादातर लोग सर्विस क्लास है, फैमिली वाले हैं, एक वो दूसरा मीडिया जो हाईलाइट, जो जिस हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है वो उतना उसको दिखा नहीं रहे, हाईलाइट नहीं कर रहे मीडिया। तो और यहाँ पे लोगों में एकता भी नहीं है, मतलब वो बात करते हैं तो उसमें सोसाइटी की बात करते हैं, सोसाइटी के लिए एकजुट हो जाते हैं, लेकिन वो इतना उनमें अवेयरनेस नहीं है, जो कि बहुत ज़रूरत है यहाँ पे फैलाने की। और यहाँ पे ये मध्य वर्गीय लोग ज़्यादा रहते हैं, तो यहाँ पे अगर देखिए, यहाँ पे अगर कोई वो रहेगा, प्रोटेस्ट होगा, तो कितना बड़ा प्रोटेस्ट हो सकता है, कितना बदलाव हो सकता है इसमें। तो क्या सरकार से मतलब ठीक है, अंततः तो सरकार को ही करना है। हाँ। क्या डिमांड करते हैं आप सोसाइटी की तरफ से कि क्या करना चाहिए सरकार? देखिए, योगी आदित्यनाथ को हो या दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, है ना, क्या करना चाहिए सरकार? या अगर सरकार नहीं करती है तो पब्लिक को क्या करनी चाहिए? सरकार से यही डिमांड हम रखते हैं कि पहली बात तो ऐसा डेवलपमेंट ना हो, हाई राइज एक जगह पे इतनी ज़्यादा हाई राइज होना, हाई राइज बनाइए, लेकिन कुछ जगह पे जब खाली एरिया में फिर भी ठीक रहता है, इतना डेंसिटी नहीं होती। तो एक तो ये जो मुनाफाखोरी जो वर्ग है उनको उन पे नियम लागू करें सरकार, ये तो कर ही सकती हैं, इसमें कोई पैसा नहीं लगेगा सरकार का। दूसरा, इसमें यहाँ पे हरियाली का जो है वो प्रयास किया जाए,
ये अगर लैंड है तो उसको उनमें दबाव बनाया जाए कि अगर ऐसी सिटी बनानी है, मतलब कोई पूंजीवादी वर्ग अगर ऐसा बनाना चाहता है, कोई डेवलप करना चाहता है, रिहायशी एरिया बनाना चाहता है, तो उसमें कम से कम 30 से 40% एक नियम बनाया जाए कि भाई इतना हरियाली ही होगा, कमर्शलाइज नहीं हो सकता वो एरिया। और वो एक मतलब इमारत बनेगी तो एक लिमिट होगी, 15 फ्लोर होंगे, 10 फ्लोर होंगे, तो उसकी एक लिमिट तय की जाए। तो इससे ये होगा कि मतलब वहाँ पे डेंसिटी का भी एक तो ट्रैफिक का भी चक्कर रहेगा, लोग नौकरी करके आते हैं, वो ट्रैफिक में वहाँ से यहाँ से सेंट्रल नोएडा और दिल्ली करीबन 15 किलोमीटर दूर है, 15 से 20 किलोमीटर। वहाँ से आते आते जो वहाँ पे लोग नौकरी करते हैं दिल्ली में, तो वहाँ से आते आते लोग करीब से 1.5 घंटा जाम में फंसे रहते हैं। और वो जाम यहीं से शुरू होता है, ये आगे पटला चौक से, उस सेंट्रल नोएडा के आगे से। तो वो यहाँ पे आते आते आधे घंटे, क्योंकि यहाँ पे भीड़ ही इतनी हो गई है, रोड चौड़ी नहीं है, उस हिसाब से सिटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इस हिसाब से डेवलप नहीं करा गया, जैसे कि यहाँ पे फ्लैट बनाया गया। ये तो देखने से साफ पता लगता है एक भीड़ को, एक मध्य वर्ग को शिफ्ट किया गया यहाँ पे मुनाफे के लिए, और उनको सुविधा देने के लिए बस ये 4 दीवारी दे रखी है। ये मॉल, ये नज़ारा देख सकते हैं आप, जिसमें आपको कुछ दिख नहीं रहा। ये एयर क्वालिटी दे रखी है यहाँ पे, बिल्कुल ऐसे हैं, एकदम मकान है और चारों तरफ धुआं धुआं नजर है। ये केवल कुहासा है या पोल्यूशन का ये है? नहीं, देखिए मेरे को तो पॉल्यूशन, मैं तो 1 महीने से देख रहा हूँ, तो ये ज़्यादातर पॉल्यूशन ही है। क्योंकि अगर कुहासा होता तो आप देखिए, सूरज देखिए आप चमक रहा है एकदम, तो सूरज के आने से कुहासा हट जाता है। और आप देख सकते हैं अभी भी देख बिल्कुल वो ऐसा कुहासा लग रहा है कि ये एयर क्वालिटी है, पूरा पॉल्यूशन है। और क्यों नहीं होगा पॉल्यूशन? यहाँ पे हर एक ये गाड़ियाँ हैं, ट्रक आते हैं, यहाँ पे बसें आती है स्कूल की, इतने सारी वो हैं, यहाँ जाम लग जाता है शनिवार को तो निकलना भी एक वजह बने है कि यहाँ पर पॉल्यूशन फैलता जा रहा है। और पेड़ पौधों का ना होना ये है, पेड़ पौधों का ना होना और ट्रैफिक का होना, मध्य वर्ग का होना। और यहाँ पे आप कैमरा उस तरफ करिए, देखिए पूरा आपको दिख नहीं रहा होगा, वहाँ पे वो भी हाई राइज बन रखे हैं, वो पीछे की तरफ वो दिख रहा है आपको, वो एकदम धुंधला धुंधला सा। और ये यहाँ पे भी ये देखिए, इसी सोसाइटी में कम से कम 5,000 लोग रहते होंगे, 4 से 5,000। कम से कम मान लीजिए 1,500 फैमिली है, 1,500 से 2,000। वो सबसे बड़ी सोसाइटी है महागुन, वहाँ पे 1,500 से 2,000 फैमिलीज़ हैं। तो यहाँ पे सरकार को की जिम्मेदारी थी कि अगर उसको यहाँ पे रोक लगानी चाहिए थी, उनको कमर्शलाइज करना चाहिए था, वो कमर्शलाइज नहीं करना चाहिए था, नहीं होने देना चाहिए था। और आगे अगर ये बन गया तो ठीक है। तो अगर बीमार होने के बाद हॉस्पिटल वगैरह, इलाज वगैरह की क्या कुछ सुविधाएं हैं ऐसी जो सरकार ने व्यवस्था की हो? सरकार की तरफ से कोई सुविधाएं नहीं है। सरकार की तरफ से जो यहाँ पे कोई सरकारी हॉस्पिटल है तो वो एक वहाँ पे है आगे जाके ताज हाईवे में, वो भी छोटा सा हॉस्पिटल है। और कोविड के टाइम पे वहाँ पे थोड़ा सा ये हुआ था कि इंजेक्शन लगने शुरू हुए थे। हालांकि यहाँ पे हॉस्पिटल तो बनाए गए, लेकिन ये सारे प्राइवेट ही हैं, तो आपको अपनी खर्च से ही वो करना है। सरकार की तरफ से हेल्थ केयर पे यहाँ पे, क्योंकि अगर इतना रिहायशी बड़ा बना था ये एरिया, तो उनको अस्पताल खोलने चाहिए थे, तो स्कूल खोलने चाहिए थे। ज़िंदगी का मामला है, ज़िंदगी मौत का मामला है, इस पर तो सोसाइटी को जागरूक होना चाहिए था। तो सोसाइटी को क्या कहेंगे, मैंने उसके लिए क्या होना चाहिए, मैंने लोग? हाँ बिल्कुल, अब लोग भी महसूस तो कर रहे हैं, लेकिन इनमें एकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सब सर्विस क्लास ज़्यादा है, तो मुझे लगता है वो अपने घर परिस्थितियों में बिजी रहते हैं। लेकिन हालांकि ये यहाँ पे जब देखिए, ये उससे तो सामाजिक कोई ऐसा मुद्दा नहीं, जाति के खिलाफ, धर्म के खिलाफ कोई लड़ाई की बात तो ऐसा है नहीं। हाँ, ये पर्यावरण का मामला है, और ऐसा मामला है वो चाहे आप कितना भी पैसे वाले हो, चाहे कितने गरीब हो, ये सबको इफेक्ट करने वाला है। तो इसको लेकर के जागरूकता और एक सही, जैसे दूसरे देशों में ग्रीन बेल्ट तैयार किया जाता है। मैंने आपका एक आर्टिकल पढ़ा था हमारी आवाज़ में, तो उसमें आपने एक पर्यावरण पर लिखा था, तो आपने ग्रीन कहीं किसी देश का चर्चा किया था, ग्रीन बेल्ट फिनलैंड का मैंने चर्चा किया था। वहाँ पे यूरोप में, हाँ वहाँ पे ग्रीनरी का खास ध्यान रखा जाता है, और वहाँ पे ग्रीन एरिया अलग से छोड़ा जाता है। किसी शहर का जब डेवलपमेंट बना रही होती है सरकार, उसका जब नक्शा पास होता है तो उसमें 40% 30% ग्रीन एरिया रहता है। तो यहाँ पे बिल्कुल ठीक बात कही आपने। यहाँ पे क्योंकि फैमिली है तो वहाँ पे बच्चे हैं तो बूढ़े बुजुर्ग भी हैं, और सबसे ज़्यादा एयर क्वालिटी का असर उन पे दिखाई देता है। अब आप मानिए कि एयर क्वालिटी इतनी ख़राब रहेगी तो बच्चे का डेवलपमेंट भी कैसे होगा, उसके ऑर्गन्स कमज़ोर पड़ेंगे, आगे वो कमज़ोर बनेगा। तो ये तो ये बिल्कुल ये मुद्दा है,
और जाहिज़ मुद्दा है। हम ये अगर हम इन्होंने मध्य वर्ग लोगों ने रहने के लिए फ्लैट लिया था, तो इन सब बातों पे बात होनी चाहिए। इनको समझना चाहिए कि इन पे परिवार पे बात है, सांस हवा की बात है। तो ये कोई जातिवाद का मुद्दा या फिर उसमें नहीं है, लेकिन इसमें कोई राजनीति हो भी नहीं सकती। तो इसमें आगाह करना चाहिए, उस तरफ मेरे को लगता है प्रयास भी करना चाहिए। हमें यहाँ पे थोड़ा आयोजन भी करना चाहिए, एक एयर क्वालिटी की बात करनी चाहिए, सोसाइटी में आपस इधर उधर से बात करनी चाहिए। लोगों ने अपने घरों में गमले लगा रखे हैं, लेकिन वो काफ़ी नहीं है, वो उनको इतना ऑक्सीजन नहीं दे पाएंगे। और मैं तो देख रहा था कि मेरे पिताजी भी खांसी कर रहे हैं कुछ 1-2 महीने से, जबकि वो कुछ स्मोकिंग वगैरह नहीं करते हैं। तो ये इसके बगल में एक सोसाइटी है गौर सिटी 2, यहाँ तो फिर भी 3 पार्क हैं, मतलब हालांकि वो भी कम है इतनी बड़े रिहायशी एरिया के लिए। लेकिन गौर सिटी 2 जो है इसके बगल में, इसी कोई बिल्डर ने मनोज गौर ने बनाया है ये। तो गौर सिटी 2 में एक भी पार्क नहीं है, एक भी पार्क नहीं है। तो आप मानिए और खराब होगा। वो बहुत कंजस्टेड है, हर जगह कमर्शलाइजेशन है, आपको मार्केटें मिलेगी। और वो कह सकते हैं मॉडर्न वो है, मॉडर्न कॉलोनी कह सकते हैं, जो गंदी कॉलोनी है। मतलब वहाँ पे आप जाएंगे तो नाली, क्योंकि दुकानें हैं तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे गंद पड़ा रहता है। तो नालियाँ में नाली है, पानी वैसा रहता है, बरसातों के टाइम में और बुरा हाल रहता है। तो आप देखिए कि और यहाँ पे जो अब फ्लैटों का वो दाम बढ़ते जा रहे हैं। अब ये आप इसके लिए पैसा दे रहे हैं, ये तो सवाल करना चाहिए सरकार से या बिल्डर की जिम्मेदारी बनती है। कई मकानों की रजिस्ट्री नहीं हुई है, ये लेट पता नहीं क्यों कर रहे हैं। रजिस्ट्री तो होनी चाहिए, पैसा जबकि सब दे चुके हैं, पूरा दे चुके हैं। तो ये जनता को आगाह करने की बात है, या फिर कुछ लोग अवेयर ही हैं, कुछ फैमिलीज अवेयर भी हैं, तो उनको साहस नहीं मिल पा रहा कि आवाज़ उठाने वाला उनके साथ कोई नहीं है। तो मेरा जनता से यही आग्रह रहेगा कि देखिए इतनी खूबसूरत सिटी है, स्मार्ट सिटी बोलते हैं इसको, और अगर यही हालत रही तो आने वाले कुछ सालों में ये इसकी हालत बिल्कुल एकदम खंडर की तरह हो जाएगी। जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं वो छोड़ के कहीं और जाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पे ये रहने वाली स्थिति नहीं है। तो मैं यही आग्रह करूँगा, हमें एकजुट होना चाहिए, लोगों को अवेयर होना चाहिए, यहाँ के लोगों को आपस में कोई बातचीत करनी चाहिए और सरकार से आग्रह करना चाहिए कि इसको थोड़ा बेहतर बनाने के लिए क्या क्या प्रयास वो कर सकती है। इसी बात ख़त्म करता हूँ। द लेफ्ट न्यूज़ चैनल से कैमरामैन इंद्रजीत के साथ विवेक, धन्यवाद।